नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो फिट इंडिया में। इस समय हम दिल्ली के सादिक नगर इलाके में मुay थाई बॉक्सिंग अकेडमी में मौजूद हैं, जहां पे हमारी मुलाकात डॉक्टर गुरु नरेंद्र सिंह से। जब हमने इनसे शुरुआती तौर पे बातें की तो इनके अचीवमेंट्स के बारे में, शुरुआती दौर के बारे में जाना। इन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें की। इसके साथ ही जब हम शुरुआत में यहाँ से हमने एंट्री तो एंट्री बहुत ही लाजवाब थी। तो सबसे पहले तो नरेंद्र जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो में। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, लोगों का जो खान पान है, आपको भी पता है सर, बहुत चेंज हो चुका है। खासकर आज की यूथ का खान पान बाहर के खाने के लिए ज़्यादा उतावले रहते हैं। घर का खान पान ठीक नहीं है, या जो भी खान पान वो खा रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये उन्हें भी नहीं पता है। क्योंकि बाहर जो चीज़ें वो ले रहे हैं, सब्जियाँ ले रहे हैं, वो फर्टिलाइज़र में मिलाई गई हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो उनके लिए हेल्दी नहीं है। तो आज हम आपसे सबसे पहले तो सर ये जानेंगे कि आपकी जो जर्नी है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई। आपने जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप स्टार्ट करी तो उस वक्त आपके मन में क्या ख्याल आया, और आपके लिए इंस्पिरेशन किसने दी आपको ये कि मुझे ये चीज़ें आगे करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को थैंक यू कहना चाहूँगा, इस हेल्थ के लिए और लोगों को अवेयरनेस के लिए जो आप काम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं जब बहुत छोटा था, तकरीबन 7-8 इयर्स का, जब मुझे इस मार्शल आर्ट में एक अच्छा इंस्पिरेशन मिला स्कूल टाइम से, बस मैं जब से इसमें लग गया, उस समय ब्रूस ली की फिल्में और बहुत फेमस थे, उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और करते करते फिर की जर्नी पूरे इंडिया में घूमा। मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ इंडिया में, कलकत्ता में मैंने डिप्लोमा लिया इसका, वुशु का 9 इयर्स डिप्लोमा होता है। ऐसे करते करते चाइना बेजिंग कैपिटल कॉलेज, शाओलिन टेम्पल, ईरान में किक बॉक्सिंग के लिए, ऐसे पूरे वर्ल्ड में हांगकांग, ये सब घूमना पड़ गया। उसके बाद मुझे 2003 में मुay थाई का इंट्रोडक्शन हुआ। मुay थाई जो सर आपने नाम बताया है, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्या सोचकर आपने ये नाम रखा? क्योंकि ये नाम बहुत ही अलग है, जो शायद ही हमारे दर्शक जानते होंगे। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस नाम का मतलब क्या है। एक्चुअली मुay थाई जो है मैंने नहीं रखा नाम, ये तो रामायण काल से एक आर्ट चली आ रही है, मार्शल आर्ट जो रामायण काल से है। मुay थाई, मुay मीन्स फाइटिंग, थाई मीन्स थाईलैंड, क्योंकि ये थाईलैंड का एक नेशनल गेम भी है और रामायण काल से जुड़ा है। तो मुay थाई उस नाम से गेम भी है, जो आज ओलंपिक में भी आ चुका है। एशियन गेम्स में हमारे खुद बॉक्सिंग एकेडमी के जो प्लेयर्स हैं, एशियन इंडोर गेम्स, एशियन बीच गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट ले चुके हैं, मेडल जीत चुके हैं। तो मुay थाई आज के टाइप में एक बहुत फेमस नाम है मार्शल आर्ट में, जो बहुत साइंटिफिक और बहुत इफेक्टिव है। मुay थाई के साथ साथ आप यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें लोगों को सिखाते हैं, कुछ इस बारे में? मुay थाई तो लोग सीखने आते हैं, उसके साथ साथ मुay थाई के कई पार्ट्स हैं, जैसे मुay थाई फॉर फिटनेस, मुay थाई फॉर सेल्फ डिफेंस, मुay थाई फॉर फिल्म एंड नाटक, ड्रामा, मुay थाई फॉर आर्मी, जैसे आर्मी के लोग आते हैं उसमें कुछ मुay थाई की तरह से उनको सिखाते हैं। मुay थाई फॉर स्पोर्ट्स, तो उसमें जैसे फिटनेस के लिए क्या है कि मुay थाई फिटनेस में कैसे काम करता है, जैसे फिटनेस के जिम्स होते हैं, जिम में सारे एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन मुay थाई में कुछ एक्स्ट्रा उसके अलावा कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरे बॉडी टॉप टू बॉटम, नेक, हेड से लेके टॉ तक सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिससे उनको फिटनेस मिलती है। और फिर जिम एंड क्रॉसफिट, हमने यहाँ मुay थाई के साथ साथ एकेडमी में जिम एंड क्रॉसफिट का भी लगाया है, जिसके अंदर क्रॉसफिट ट्रेनिंग में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। इसमें लैडर ट्रेनिंग हो गया, रोप क्लाइंबिंग हो गया, रोप्स खींचना, रस्सी खींचना, ये कई तरह की इसमें एक्सरसाइज होती हैं, जिससे कंप्लीट फिटनेस मिलती है। जैसे कि सर हर एक स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ रूल्स ज़रूर होते हैं, तो इसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। तो हमें कुछ रूल्स के बारे में बताइए। खेलने से पहले क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए?
हाँ, इसमें भी रूल्स रेगुलेशन है। और रूल्स क्या है, इसमें तो एक पूरा ट्रेडिशन है, पूरा एक कल्चर है। इसमें गेम के अंदर लें या हम ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग में एक ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म होती है जो इनका स्पोर्ट्स का है। एक स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म डिफरेंट होती है और इसको एक रिंग के अंदर खेला जाता है जिसका डायमीटर 20x20 और एक 24x24 इसका डायमीटर रहता है। इसके अंदर खेलते हैं और हर प्लेयर को खेलने से पहले हर अपने अपने कॉर्नर से एक वाई क्रू, जिसे वाई क्रू बोलते हैं थाई लैंग्वेज में, वाई क्रू। अगर हम अपने हिंदी लैंग्वेज में जाना चाहें तो वाई क्रू मीन्स अपने गुरु को प्रणाम करना। उसकी एक क्रिया होती है जिससे उनको कॉन्सेंट्रेशन और वार्म अप और फ्लेक्सिबिलिटी का एक मिनट से लेकर 2 मिनट तक कर सकते हैं। वो करना बहुत ही ज़रूरी है। जो इसमें करना पड़ता है वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। और इसमें एक मून कून करने जाता है सर पे, जिसकी एक डिग्री होती है कि उसका वाइट से शुरू होकर गोल्ड तक जा सकते हैं। आप उसको डिग्री को पास कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लेकर आई है और लोग मजबूर हैं घर में एक्सरसाइज करने के लिए, उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो हेल्थ सेक्टर पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, जैसे कि योग गुरु के लिए, योगा सेक्टर के लिए, जिम के लिए, हर जो भी हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे उनके लिए बहुत ना कुछ मुश्किलें ज़रूर आई हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, लॉकडाउन के वक्त यहाँ पे कितनी मुश्किलें आई, क्या क्या आपको मुश्किलें यहाँ पे देखने को मिली? जी, लॉकडाउन में तो खैर यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में इस तरह की मुश्किलें आई। हमें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, प्लेयर्स को भी। और लेकिन फिर भी हमने क्या है कि इसमें जो गेम्स है हमारा मुआय थाई बॉक्सिंग एकेडमी जो है, इसमें क्या है कि हम यही चीज़ सीखते हैं कि हमको हर मुसीबत से कैसे निकलना है और उसमें कैसे उससे लड़ना है। तो हमने भी इसमें देखा, जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो सब लोग घर में ही थे, लेकिन फ़ोन पे या वीडियो के थ्रू हम लोग उनको इंटीमेशन देते रहते थे और उनका सब लोगों को कांटेक्ट में रहते थे कि भी अपना घर के अंदर अपना वीडियो शूट करें। जो भी आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है, जो आप बेटर कर सकते हैं, उसको हमको सेंड करें, जिसको हम अपने ग्रुप में और आगे उनको भेज देते थे। तो लेकिन सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि फ़ोन में लोग वीडियो करते थे, वीडियो रिकॉर्ड करते थे, लेकिन जैसे कि ये फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है फ़ोन में, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन बच्चा ढंग से सीख पाएगा। तो उसके लिए फिर आप किस तरीके से मैनेज करते थे? हाँ, वो तो आपने ठीक कहा, उतना कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर लॉकडाउन के टाइम में घर में रह के हम ये समझते हैं कि 100% से ना लेके अगर 10 से 15% भी आदमी कुछ कर सके, तो उसमें भी कुछ ऐसी खास एक्सरसाइज होती है बॉडी की, उस पार्ट्स की अगर एक्सरसाइज की जाए या 15-20 मिनट अगर बॉडी को दिया जाए तो वो फिट रह सकता है, 1-2 महीने तक आराम से निकाल सकता है। जी सर, हमें कुछ कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताइए, कितने कॉम्पिटिशन्स खेल चुके हैं, कितने लोग आपके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और क्या क्या चीज़ें आप उन लोगों को सिखा रहे हैं, किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करते हैं? जी, कंपटीशन तो यहाँ स्टेट लेवल के तो हम एकेडमी में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा इस तरह का इंतजाम है, जगह है, पूरा रिंग है हमारे पास। और उससे ऊपर नेशनल लेवल की जो चैंपियनशिप होती हैं वो स्टेडियम में होती हैं। लास्ट अभी हमारी 2 हो चुकी हैं, एक त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में, एक चेन्नई में स्टेडियम में हुई थी। और इसमें त्यागराज स्टेडियम के अंदर जो है, इसमें 800 पार्टिसिपेट आए थे और 21 स्टेट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और हम लोग मोटिवेट ऐसे करते हैं कि जैसे किसी को अगर कोई छुट्टी करता है एकेडमी में, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से 5 दिन तक का वेट करते हैं, उसको इंटीमेशन भेजते हैं, उससे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं क्या है, और टाइम पे उनसे कांटेक्ट में रहते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब नोट करते रहते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। सारे कोचेज़ जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग चलती है इस चीज़ की कि कैसे लोगों को मोटिवेट भी करना है, क्योंकि लोग आजकल, जब आपने बताया कोविड से काफ़ी हताश भी हो चुके हैं, लेकिन हम उसको करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ देखा कि आपके यहाँ पे लड़कियाँ भी बॉक्सिंग सीख रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बहुत कम जगह देखा है जहाँ पे लड़कियों की भी इस चीज़ में रुचि है। तो अभी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कुछ विजुअल्स जो लड़कियों की सेल्फ डिफेंस के लिए होंगे। सबसे पहले तो मैम नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम कुमारी है। नीलम जी, कितने समय से आप यहाँ पे मतलब क्या चीज़ें सीख रही हैं और कितने समय से सीख रही हैं? मेरे को करीबन 2 साल हो गया है, मतलब बीच में लॉकडाउन लग गया तो ब्रेक हो गया, लेकिन मैं हूँ रेगुलर। अच्छा, आपका नाम क्या है मैम? मेरा बॉबी। ओके, जैसे कि मैं देख रही हूँ दोनों शादीशुदा है, तो शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम आई है, परिवार वालों ने मना किया या शादी से पहले ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे बड़े हो गए। ओके, क्या ख्याल रहा कि मुझे आगे ये चीज़ें सीखनी चाहिए? अपने आप को फिट रखना चाहिए। आपने क्या सोचा मैम?
बस अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ फिट आई रहेंगे हूँ। तभी हम अपने परिवार को देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। फिट होंगे तो मैम कुछ कॉन्फिडेंस फील होता होगा जब आप सड़क पे चलती होंगी, तो ये सोचती होंगी कि हाँ हमने ये चीज़ें सीखी हैं, और मतलब एक डर नहीं होता होगा मन के अंदर? मैं बताऊँ, हाँ जी। मैं पहले से टीचर हूँ। मैं यहाँ आने के बाद मैंने करीबन 5-6 किलो वेट लूज़ किया है। तो अभी सब मेरे से पूछते हैं कि क्या मैडम क्या है, ये है वो है, तो काफ़ी मेरे अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी मुझे तवज्जो देते हैं कि आपने कैसे किया, कहाँ किया, क्यों इतना कर रही हैं। फिर मैं बताती हूँ कि ऐसे है, ये है। और इससे पता चलता है कि आज की नारी सब पे भारी, लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। हम और बात करना चाहेंगे। मैम आपका नाम क्या है? महिमा। महिमा जी, कितने समय से आप सीख रही हैं? मुझे हो गया 3 महीने। ओके, मार्शल आर्ट में आप क्या चीज़ें सीख रही हैं? मैं यहाँ पे कार्डियो वेट ट्रेनिंग देती हूँ। ओके, कोई परेशानी आती है, कभी कभार कुछ दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से आपके सर आपको मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए? कभी मतलब हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, वीकनेस होती है डाइट को लेके कुछ भी, तो सर बहुत यहाँ पे कोचेस बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। जी, जैसे कि हमने डाइट की बात करी, तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? मैम जैसे कि हम अच्छा डाइट में जैसे आप एक्सरसाइज करते हो उसी अकॉर्डिंग हम प्रोटीन खाते हैं। अगर हम एक्सरसाइज अच्छी करते हो तो उसी अकॉर्डिंग प्रोटीन यूज़ करते हैं, और खाना अच्छा ही खाना चाहिए अगर डाइट आप अच्छी करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कितना समय हो गया मैम यहाँ पे करते हुए? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीख रही हैं आप? मैं मॉल थाई की बॉक्सिंग करती हूँ और जिम में भी करती हूँ। सर सब करने क्लास लाते हैं मुझको, जो भी आता है वो सब करवाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कोई होप खो बैठे हैं? कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए हार जाते हैं तो होप खो बैठते हैं कि हाँ मुझसे आगे ये चीज़ें नहीं होंगी, तो ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ है? हाँ जी मैम, हुआ है कई बार। लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो ट्रेजेडी होती रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सर हमें इतना डिपेंड करके रखते हैं कि हम अच्छा करते हैं। आपका शुभ नाम? सायरा। थैंक यू सायरा जी। अब मैं सर आपसे बात करना चाहूँगी कि जैसे कि इन्होंने डाइट के बारे में बताया है, तो कैसे कैसे डाइट को आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं? कुछ अलग अलग है या कुछ एक्स्ट्रा भी आप इसमें ऐड करते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ सबसे यूनिक रहता है डाइट, क्योंकि हम सबसे पहले नेचुरल डाइट लेने को बोलते हैं सबको। क्योंकि आजकल क्या है, हर जिम में, हर एकेडमी में इसमें देखा गया कि एक्स्ट्रा डाइट को प्रोटीन से ये पाउडर वगैरह बहुत चल रहा है, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा नेचुरल डाइट पे जाते हैं और उसी पे हम सर्च भी करते हैं और हमने इस पर स्टडी भी करते रहते हैं। जैसे कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी टाइप की होती हैं, उसको नेचुरल वे में कैसे देना है। जैसे जिनसिंग एक प्रोडक्ट है, वो एनर्जी और अपना स्टेमिना के लिए अच्छा होता है, तो हम उसको जिनसिंग को एक प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं। खाने में जैसे प्रोटीन चाहिए तो हम उसको बोलते हैं सोयाबीन, आटे में मिला के पीस के उसके साथ खाएं, दूध पिएं और घी खाएं। जो बॉडी को वेट बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे फ्रूट के बारे में बताते हैं उनको। कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट होते हैं जो हमको भोजन में नहीं मिलते, जैसे नोनी फूड, उसको हम किसी आयुर्वेदिक कंपनी से हमने उसको मंगाते हैं। इस तरह की सी बकथोर्न, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, सी बकथोर्न एक प्रोडक्ट होता है जो पहाड़ में मिलता है, उसका भी हम यहाँ पे उनको यूज़ करते हैं। किसी प्रोडक्ट उसको मिलता है हमें, कई लिक्विड में मिलता है, कई पाउडर में मिलता है, वो इसको देते हैं बच्चों को। जैसे कि आपने आयुर्वेद की बात करी है, तो आयुर्वेद हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल लोग इसे भूल चुके हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से प्रेरित करेंगे, किस तरीके से बताएंगे कि आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में? यानी आयुर्वेदिक हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि पहले के टाइम में हमने देखा कि एक पेस्ट, टूथपेस्ट है, उसको बोलते थे पहले के ज़माने के लोग, एक राख से इससे उसको पेस्ट किया करते थे, लोग उसको कहते थे नहीं बुरा है। लेकिन आज की डेट में देखिए आप, अच्छी अच्छी कंपनी उसमें उस चीज़ को डाल रही है, जिसका नाम अपना क्या बोलते हैं, किसी नाम से उसको क्या नाम बोलते हैं, भूल गया मैं। वो पेस्ट में डालते हैं ना, पेस्ट में चारकोल के नाम से जैसे उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन चारकोल है क्या, वो तो हम जनरल यूज़ क्या करते थे। ऐसी जड़ी बूटियाँ कुछ है, आज आप देखेंगे तो आपको मूसली इस टाइप की चीज़ें पाउडर में, और मैंने तो यहाँ तक इसको देखा है कि हमारे देश में जब किसी को चोट लगती है तो हम उसको हल्दी का दूध देते हैं, लेकिन आज की अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में उसको गोल्डन मिल्क के नाम से बेचा जा रहा है। तो ये सब आयुर्वेदिक चीज़ जो है वो हमारे देश में ही है, और इसको अगर हम यूज़ करें स्पोर्ट्समैन के लिए भी, फिटनेस के लिए भी, तो बहुत उपयोगी है। उसके बारे में थोड़ा पढ़ें, समझें, लोगों से मिलें, तो बहुत बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट है। मेरा आखिरी सवाल होगा सर आपसे, आप हमारे दर्शकों को इन शॉर्ट में कुछ टिप्स दीजिए कि हेल्दी कैसे रह सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए सबसे पहला तो यह है कि आप सुबह उठें
चाहे आप कुछ आपको टाइम नहीं है तो पार्क में जाएं, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा अपनी बॉडी को हिलाएं। कुछ आसन ऐसे हैं इजी जो आप घर में भी कर सकते हैं। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जैसे अभी आपने देखा था, अपने कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी आ गई। अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे कुछ बैठ के भी, जैसे योगा की भी हमारे कई ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, तो उससे हम फिट रह सकते हैं। और टाइम मिलता तो हफ्ते में अगर 7 दिन का एक वीक होता है, उसमें हम 2 दिन भी अपन जिम के लिए या अकेडमी के लिए या कहीं अपनी एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा निकालते हैं तो हम फिट रह सकते हैं। और आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी टाइप की जो हमको जनरल स्टोर पे भी मिलती हैं और घर के अंदर भी उपलब्ध हैं, शहद, अदरक, लहसुन, इस टाइप की चीज़ें, उससे जुड़ें, उसको समझें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। जी सर ने आज बहुत अच्छी बातें बताई कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आयुर्वेद को कैसे अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता ही है, नेशन लाइव हमेशा से ही कोशिश कर रहा है फिट रखने की। एक बार फिर आपके सामने नेशन लाइव वीडियो लेकर आया है जो आपको हेल्दी रखे। आप इसे ज़रूर देखिएगा और एक्सिको आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स का ज़रूर सेवन कीजिएगा। जैसे कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है लिव हर्टी जो है आपके लीवर का ख्याल रखता है। मैं दिव्या पांडे, कैमरामैन आकाश के साथ, धन्यवाद।